हे नाथ, बहुत व्यस्त रहने लगा हूं। पता नहीं अच्छे बुरे कितने तरह के काम मुंह बाएं खड़ा रहते हैं और मैं उन्हीं कामों में खोया रहता हूं। भूलने लगा हूं आपको। रात और सुबह के प्रार्थना भी तो सिर्फ वाणी से ही कर पाता हूं। हृदय का संयोग कहाँ हो पाता है। प्रभु, अब आप ही संभालो। मुझे तो आदत ही हो गया है संसार के गंदे सुखों में फंसने का, इसलिए मुझे तो कोई दुख नहीं, लेकिन यदि आपका एक बच्चा हाथ से निकल गया तो आपकी कितनी हानि होगी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। स्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुहक भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो परिस्थिति हो उसी का सदुपयोग कीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस निश्चय रखिए, भगवान जो करा रहे हैं वही करा रहे हैं। अपनेपन का अभिमान क्यों लाते हैं? सांसारिक दृष्टि में जब एक छोटे बालक को बुद्धिमान पुरुष 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर ही उठाने को कहेगा, मन दो मन नहीं, तब बुद्धि के परम कारण भगवान तो सब जानते हैं। वे कब कहेंगे यह करो वह करो जो तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर है? वे तो कहते हैं जितना तुम कर सको आसानी से करो, पर करो ईमानदारी से। उसमें कुछ बचाकर छिपाकर मत रखो। अपने मन को निरंतर हरि भक्ति में ही लगाने का प्रयास करो। यही जीवन का सार है। मृत्यु के उपरांत केवल यह भक्ति ही साथ जाएगी जो हमें सद्गति दिला सकती है और जिससे संसार में आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही यह मानव जीवन भगवान ने कृपा करके प्रदान किया है। अगर अब भी हमने शेष जीवन को नहीं संवारा और बिना भगवत भक्ति के ही जीवन समाप्त हो गया तो केवल पछताना ही शेष रह जाएगा। यह संसार एक दुखालय है, अर्थात दुखों का घर। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक, विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन, देवालय अर्थात मंदिर में देव मिलते हैं, वैसे ही इस संसार में दुख मिलते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण दुखी है। वह नित्य सुख की खोज में भटकता है, पर वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है, परंतु क्या उनको प्राप्त करने के बाद भी सुखी हो पाता